स्वागत है आपका विवेकानंद एकेडमी के ऑनलाइन एकेडमी में यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज आप लोगों को पता है मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। रेलवे के अंदर जो ग्रुप डी की भर्ती आ रही है, 10वीं पास के लिए ही इन्होंने योग्यता करने का निर्णय लिया है, जो कि आप लोगों के विचार वगैरह जान करके और अभी ट्विटर पे बहुत सारे उन्होंने ट्रेंड करवा रहे हैं। तो इसमें केवल 10वीं पास की योग्यता होनी चाहिए या 10वीं के बाद में कोई डिग्री डिप्लोमा वाला योग्यता इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये एक सरकारी नियमित भर्ती है। तो इस पर हम आगे बात है इस पर करेंगे और आप लोगों का और मेरा भी व्यू इसमें मैं बताऊंगा। तो आप लोग सभी साथी जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है साथियों, क्योंकि ये साथियों दो पक्ष बन चुके हैं। एक पक्ष केवल 10वीं पास, दूसरा पक्ष ITI। ठीक है, तो साथियों रेलवे के अंतर्गत जो एक नोटिफिकेशन निकाला था 2019 के अंतर्गत रेलवे ने कि आने वाली जो भी भर्ती होगी रेलवे ग्रुप डी की, उसको नाम भी इन्होंने लेवल 1 कर दिया था, उसमें ITI अनिवार्य होगी। तो इसके बाद से ही जो केवल 10वीं पास वाले विद्यार्थी थे, लाखों में इन्होंने ITI कर लिया साथियों, लाखों में। ठीक है, इन 5 सालों में। लेकिन अब जब भर्ती आई 2024-25 में इसमें इन्होंने योग्यता कर दी है इन्होंने कि भाई केवल और केवल 10वीं पास ही ये रखेंगे और साथ में ITI वगैरह ये है। अगर 10वीं पास रख दिया तो फिर आगे ITI का इनका चाहे कितनी बड़ी डिग्री हो उसका कोई मतलब नहीं है। केवल 10वीं पास वाले ही आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो 10वीं पास ही कभी भी क्यों ना हुआ हो। इससे साथियों क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो मैं आप लोगों को इसमें पूरे बताऊंगा। क्या टेक्निकल योग्यता खत्म हो जाएगी? 10वीं पास योग्यता का खेला हो रहा है देश में। शिक्षा में भी अब वोट की राजनीति आई। नौजवानों अब तुम मत सोना, पहले वोट का है नहीं खोना। तो साथियों इसमें आप लोगों को पहले मैं ये जो नोटिस जारी हुआ है जिससे पूरा बवाल हुआ है, इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि RRB ने जो 2025 का पहला नोटिस इन्होंने जारी किया है, ये न्यू दिल्ली से जारी किया 2 जनवरी को। ठीक है, ऑल जोनल रेलवेज इनको किया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर ओपन मार्केट इन लेवल 1 पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC। ठीक है, इन्होंने रेफरेंस दिया है इतने सारे जिन्होंने इन्होंने लेटर जारी किया। पहला बोर्ड लेटर नंबर, ठीक है, ये वाला। इसके बाद इस तरह का 2, 3 इस तरह इतने सारे इन्होंने ऑर्डर जारी किए थे। ठीक है, इन्होंने जो लास्ट वाला भी जो जारी किया था इसके अंतर्गत इन्होंने ITI अनिवार्य किया था। प्लीज़ रेफर टू बोर्ड्स लेटर डेटेड regarding minimum education qualification of recruitment in level of pay matrix. The issue has been reviewed and in suppression of the earlier instruction is under reference. It has been decided by the board that the minimum education qualification for all future open market recruitment in the level 1 post, including the upcoming CN1 level 1, will be 10th pass, ITI और equivalent और यानी कि आप अगर केवल 10वीं पास भी हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये ITI और इनको रखने की कहीं ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही कर देते कि केवल 10वीं पास सभी। अब साथियों यहाँ पे ITI का इनका इसलिए मतलब नहीं रहा है क्योंकि 10वीं के अंतर्गत वो सब आ जाएंगे जिन्होंने चाहे BA कर रखा हो, STC कर रखा हो, B.Ed कर रखा हो, B.Tech कर रखा हो, MBBS कर रखा हो, PhD कर रखी हो या PG कर रखा हो, कोई सा भी कोर्स कर रखा हो साथियों, वो इसके पात्र हैं इसके अंतर्गत। और आप लोगों को पता है भारत के अंदर बेरोजगारी इतनी हावी है कि चाहे चपरासी की भर्ती क्यों ना निकले, आवेदन जरूर करेंगे। कहे कोई भी हो, कुछ भी हो, सरकारी नौकरी होना चाहिए। तो इस तरह केवल जो निम्नतम डिग्री लेकर के बैठे रहते हैं उनको फ़ायदा देखने को कम मिलता है, और जो बड़ी डिग्री लेकर के बैठे रहते हैं उनको उनके फील्ड में जॉब नहीं मिलता है, तो वो इस तरह इसमें आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनको बाद में दूसरी में निकल जाती है, फिर इधर खाली हो जाती है, वापस यही सिलसिला चलता रहता है साथियों। तो सरकार को या तो ऐसा करना चाहिए, 50-50% करना चाहिए कि जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें ITI अनिवार्य होना चाहिए। जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें ITI अनिवार्य होना चाहिए। बाकी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसमें 10वीं पास की जगह 12वीं पास रखना चाहिए था साथियों, या स्नातक रखना चाहिए था। इसे होगा क्या साथियों, केवल 10वीं पास, फिर आगे कोई पढ़ेगा ही नहीं। किसी को टारगेट बनाकर चलना है कि भाई मेरे को तो केवल रेलवे ग्रुप डी में बनना है, तो वो आगे पढ़ाई की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, डिग्रियों की, डिप्लोमा की, इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये डिग्री डिप्लोमा की अगर वैल्यू बचानी है तो कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा ये अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए था इसमें। इस तरह केवल और केवल न्यूनतम, जैसे ये वाली बात तो ग्रामीण डाक सेवक की जो GDS पोस्ट निकलती है वैसी हो गई है, उसमें एग्ज़ाम नहीं होता, इसमें एग्ज़ाम हो रहा है। ग्रामीण डाक सेवक की भी मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ कि इसमें एग्ज़ाम होना चाहिए ग्रामीण डाक सेवक में भी, लेकिन इसमें भी नहीं हो रहा है। इसमें केवल 10वीं के प्रतिशत के आधार पर ही नौकरियां बांटी जा रही हैं, जो कि ये गलत है साथियों।
उन युवाओं के लिए जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन इस तरह 10वीं पास के ऊपर योग्य निकाल करके उन लोगों को भी इनमें दलदल में फंसा देते हैं और ना वो आगे किसी की तैयारी करने के लिए रहते हैं, जॉब करने लग जाते हैं। तो साथियों, इसका मेरा मामला सुझाव यही है कि जो टेक्निकल पोस्ट हैं उनमें ITI की डिग्री लागू होना चाहिए, नॉन टेक्निकल की डिग्री में 10वीं पास होना चाहिए, ताकि दोनों को ही बराबर मौका मिल जाए। केवल चुनावी राजनीति नहीं करनी चाहिए कि केवल चुनाव वोटिंग, क्योंकि 10वीं पास बहुत सारे हैं तो वोटिंग के लिए इन्होंने किया, लेकिन ITI की डिग्री का कोई मतलब नहीं रहा। 2019 के बाद इन बच्चों ने इतनी सारी भर भर के ITI डिग्री कर ली थी उनके लिए। तो ट्विटर पर इन पे सब पे आवाज़ उठाई जा रही है साथियों, और आप लोग भी जो साथ दे रहे हैं उनका साथ दें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग ट्विटर पर, एक्स पे जो है साथ दें, ताकि सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।